श्रमण संस्कृति के उन नायक के श्री चरणों में ये जिन धर्म की ध्वजा प्राण है, कीरत है और ज्ञान की गंगा लिए विराजे भागीरथ है। अरे लगकर इनकी मनहर मूरत हमको ऐसा लगता है कि गुरु वेश में हमें मिले चलते फिरते तीरथ है, चलते फिरते तीरथ है। आइए बंधुओं, ऐसे चलते फिरते जीवंत तीर्थ क्षेत्रों के माध्यम से हम जिनवाणी का सार श्रवण करें, समीचीनी विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। मैं निवेदन करता हूं परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि हे गुरुदेव, आज का ये समीचीनी विकल्पों का सम्यक समाधान का कार्य का आगे का संचालन करने की कृपा करें और उपस्थित श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान कराने की मैत्री कृपा करें। परम पूज्य मुनिवर प्रणत सागर जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन अर्पित करता हूं। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। संसारी जीवों के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेकानेक विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं और उन विकल्पों के समाधान का वह पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन समीचीन विकल्प और सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प वास्तव में वही विकल्प है जो आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है और ऐसे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होना संभव है। ऐसे ही हम सभी सुधी श्रावक श्राविकाओं के लिए हमारे पुण्योदय से परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा प्राप्त हुई और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने यह सम्यक समाधान नाम की विधा हमें प्रदान की। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमुक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प भानपुर ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सोनिया जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि मुनिश्री आज के समय में बच्चों को संस्कार देना व उन्हें धर्म से जुड़े रहना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वे आधुनिकता की दौड़ लगाए हुए हैं और ऐसे युग में हम किस प्रकार से अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं व धर्म से जोड़े रखें कि जिससे वे आगे चलकर धर्म की प्रभावना कर सके व एक श्रेष्ठ श्रावक बन सके। मैं एक शिक्षिका भी हूँ, तो मैं किस प्रकार अपनी बच्ची के साथ साथ अपने विद्यालय के बच्चों को संस्कारित कर सकूं, सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। वास्तविकता में संस्कारों से ही भारतीय संस्कृति है। मात्र जैन धर्म ही नहीं, अपितु सामान्य रूप से जितने जितने भारतीय दर्शन हैं वहाँ पर संस्कारों की महती बातें और महता स्थान प्रदान किया गया। इसलिए वास्तव में ये बहुत सारे जीवों और परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आने वाली पीढ़ी को धर्म
और नैतिकता के संस्कार कैसे प्रदान किए जाए। ये बात पक्की है, संस्कारों के अभाव में संस्कृति लंबे समय तक नहीं चल सकती। और संस्कृति को संभालने के लिए जो संस्कार आज वर्तमान में भौतिकता के कारण बिगड़ रहे हैं, उसको संभालने का दायित्व एक माँ और एक शिक्षक के ऊपर ही पूरा भार उसका वर्तमान में पहुँचा। ये बात हमें इसलिए समझनी योग्य है कि वर्तमान में जितनी जितनी भौतिकताएं दिख रही हैं, उन भौतिकता के कारण जो आज बालक युवा अपने धर्म से और माता पिता के संस्कारों से विमुख हो रहा है, उसके लिए उसे बचपन से ही यह ज्ञात कराना, उस बात का भान कराना बहुत आवश्यक है कि तूने एक जैन कुल में, संस्कारित कुल में जन्म पाया है। जब तक यह भान और ज्ञान उस जीव को नहीं होगा, तब तक आप उसे लाख संस्कार या कितनी भी अच्छी बातें समझाते जाना, वह कभी भी अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को ग्रहण नहीं कर सकता। चाहे वह विद्यालय के विद्यार्थी क्यों ना हो, चाहे वह अन्य आपके घर परिवार के कोई बालक क्यों ना हो, उनको बचपन से ही धर्म के प्रति और संस्कारों के प्रति स्वयं से ही प्रेरित करने की आवश्यकता आज के वर्तमान में भौतिक युग में बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि भौतिकता के यानी मोबाइल आदि के निमित्त से जितने वर्तमान में सहजता में कुसंस्कार हो रहे हैं, उतना पुरुषार्थ कर कर माता पिता को और शिक्षकों को बुद्धिपूर्वक बच्चों में धर्म के संस्कारों को देना आवश्यक है। जैसे कि बचपन से ही उनके अनुकूल धर्म की कथा, संस्कारों से संस्कृति का या अपने धर्म की रक्षा कैसे की गई, पूर्व काल में जितने जितने आचार्य भगवंत हो, मुनि हो या जितने श्रेष्ठ महापुरुष हुए, उनका कथानक समझाते हुए उनके जीवन में संस्कारों की क्या महिमा रही, उन महिमाओं को बचपन से ही अगर हम सिखाने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से उनके आने वाले समय में वे संस्कारित होने की संभावना हुआ करती है। विपरीत कार्य करने से, नरक निगोद में पहुंचने से कितने दुख मिलते हैं, कितनी परेशानी होती है, इन सभी बातों को अगर हम बचपन से ही समझाने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से वह बालक संस्कारित होने के लिए प्रवृत्त होगा। संस्कार देने का मतलब किसी पाषाण की प्रतिमा में लौंग रखने से जैसे वह भगवान बन जाते हैं, इतना आसान बच्चों को संस्कारित करना नहीं है। पाषाण तो चंद मंत्रों से भगवान बन सकता है, पर बालक को संस्कारित बनाने के लिए कई वर्ष और कई वर्षों की मेहनत, तपस्या माता पिता को करनी आवश्यक है। ये सब कुछ बातें ठीक है, पर पहले तो वर्तमान में मेरा सभी माता पिताओं से ही कहना है, आप बेटे को तो नियम से महावीर और राम देखना चाहते हैं, तो आप कभी दशरथ और सिद्धार्थ बन के रहे। जब तक माता पिता के ही भीतर संस्कार नहीं है, वे ही घर में शांति से, अमन से नहीं रह रहे हैं, तब तक आप लाख बच्चों को समझाने का और संस्कार देना का प्रयास करना, वे सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये बात आपको माननी होगी, आने वाली पीढ़ी जो वर्तमान में बालक और युवा अवस्था में है, उनको समझाने से वे समझने वाले नहीं हैं, अपितु उनको दिखाने से ही भी समझने वाले हैं। घर में अगर माता पिता लड़ रहे हैं, वे ही स्वयं झूठ बोल रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, और आप बच्चों में अच्छे संस्कार डालना चाहते हो, तो वे अच्छे संस्कार पत्थर में डाले हुए पानी के समान व्यर्थ ही जाने वाले हैं। इसलिए ये बात हमें पहले
बहुत अच्छे से समझनी होगी कि माता पिता को पहले अपने जीवन में संस्कारों को धारण करना होगा, तभी वह आने वाले पीढ़ी को संस्कारों से विभूषित कर सकते हैं। माता पिता ही बच्चों के साथ टीवी देखने बैठ जाए, माता पिता ही बच्चों को लेकर होटल में अभक्ष खाने पहुंच जाए, तो हम बच्चों से और आने वाली पीढ़ी से कैसे संस्कार और संस्कृति की रक्षा की उम्मीद रख सकते। इसलिए वर्तमान के माता पिताओं को भी स्वयं के जीवन को संस्कारित करते हुए वही करना होगा जो आप बच्चों से उम्मीद करते हो। स्वयं पहले दशरथ और सिद्धार्थ बने, तभी जाकर आप अपने बेटे को राम और महावीर बना सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम सभी जैन धर्म की प्रभावना चाहते हैं और करते भी हैं। हम सभी अपने आप को आगम मार्गी भी घोषित करते हैं, फिर विसंवाद क्यों करते हैं व इसका कारण क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। धर्म में कहीं भी विसंवाद नहीं है, और जहाँ धर्म है वहाँ विसंवाद नहीं है, जहाँ विसंवाद है वहाँ पर धर्म नहीं है। जो अहिंसा रूपी धर्म कहा है, उस अहिंसा रूपी धर्म की प्रभावना का मतलब नगर नगर में अपने नाम के बैनर, भगवान की फोटो या बहुत बड़े बड़े गाने बजाकर, बैंड बजाकर धर्म की प्रभावना नहीं होती। धर्म की प्रभावना का मतलब कोई हिंसक मार्ग का प्रदर्शन भी नहीं है। आप कहीं यात्रा के लिए जा रहे थे और शाम का समय हो गया, आपने अपने बैग से टिफिन खोलकर भोजन कर लिया, 4 लोगों ने समझ लिया कि ये जैन धर्म का अनुयायी है। यही धर्म की प्रभावना हो गई। माना कि आप कहीं स्थान पे पहुँचे थे और वहाँ पानी पीने का समय आया, आपने छन्ना निकाला, पानी छाना और पी लिया। ये वास्तव में धर्म की प्रभावना है। आजकल देखा सेखी के ज़माने में, दिखाने के ज़माने में लोगों ने मात्र प्रदर्शन को धर्म की प्रभावना मान के रखा है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में उसे मात्र प्रभावना नहीं कहा। हाँ, वह भी प्रभावना का अंग हो सकता है, पर उसके साथ साथ अगर धर्म की वास्तविकता का ही हमें बोध नहीं है तो हमारी बाहर की धर्म प्रभावना किंचित भी काम की नहीं है। चाहे जो धर्म के विषय में आपने अंकित जी कहा है कि धर्म की प्रभावना करते हुए हर व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा आगम मार्गी या बहुत बड़ा धर्म प्रभावक मानता है, मैं तो सोचता हूँ जो अपने आप को ऐसा बहुत प्रभावक मानता है वह वास्तव में प्रभावक होता ही नहीं है। एक बात हमें समझने योग्य है कि हमें प्रभावक बनने से अच्छा अपने आप को प्रकाशित और धर्म को प्रकाशित करने का पुरुषार्थ करना होगा। धर्म के अज्ञान को प्रकाशित करना यानी अज्ञान को नष्ट करके धर्म के ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाना, वास्तव में इसे ही आगम में प्रभावना कही है। जहाँ पंथ को लेकर या धर्म को लेकर विसंवाद हो रहा है, वास्तव में वहाँ पर धर्म प्रभावना की जगह पर धर्म की अप्रभावना ही हो रही है। यह बात हमारे लिए समझने योग्य है। जैसे कि आपने अपने विकल्प में कहा है, उस विकल्प के अनुसार और आज जो व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के द्वारा जो एक शीत युद्ध धर्म के नाम पर चल रहा है, वास्तव में वह धर्म की प्रभावना नहीं है, अपितु अपने जैन धर्म की अप्रभावना ही है। किसी अन्य बाहर के जीवों को ये ज्ञात नहीं है कि सुप्रभ सागर कौन है, प्रणत सागर कौन है, कौन से भगवान कौन से हैं। उन्हें तो मात्र एक जैन धर्म दिखता है
और हमने अपने आप को मैं अमुक और मैं अमुक करते हुए अहंकार के वशीभूत होकर जो ये प्रतिस्पर्धा रूप कार्य चल रहा है, प्रभावना में प्रतिस्पर्धा का स्थान है ही नहीं है। और जहाँ प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, अहंकार है, वहाँ धर्म की प्रभावना की जगह हम धर्म को क्षति पहुँचा रहे हैं। ये समझने योग्य बात है। जो आपका ये विकल्प है, उस विकल्प का अगर एक मात्र शब्द में अगर उत्तर आपको सुनना है तो वह मात्र और मात्र व्यक्तियों का अहंकार है। और उस अहंकार के कारण ही जो आगम का पथ था, उस आगम के पथ को हमने पंथ बना के रख दिया है। चाहे आगम मार्गी कहे, चाहे किसी प्रकार के मार्गी कहे, जो अपने आप के अहंकार में आकर कभी भी गुर्राने का या बहुत बड़ी डींगे हाँकने का प्रयास करता है, वास्तव में वह धर्मात्मा नहीं है। और धर्मात्मा नहीं है तो धर्म की प्रभावना भी वह कर नहीं सकता। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है। जो व्यक्ति वास्तव में धर्म की प्रभावना करना चाहता है, वह निर्मलता से अगर जैन धर्म का पालन भी करता रहेगा स्वयं के लिए, तो वह नियम से धर्म की प्रभावना कर सकता है या करता है। अन्यथा मात्र पोस्टर, बैनर, बैंड बजवाना आदि के निमित्त से दिखावा यह प्रभावना नहीं है। धर्म के सिद्धांतों को समझकर, विसंवाद छोड़कर, पंथों को छोड़कर अपने आप को अपने धर्म के प्रति या धर्म के अज्ञान को मिटाने का जो पुरुषार्थ है, वही वास्तव में प्रभावना है। और जो इस प्रभावना के नाम पर भूत जो लोगों में चढ़ा है, वह मात्र ईर्ष्या और अहंकार के पीछे है, अन्य इसके पीछे कोई कारण नहीं है। हम अगर ईर्ष्या और अहंकार को छोड़ने का पुरुषार्थ करेंगे तो वास्तव में हम धर्म की निर्मल प्रभावना कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए टीकमगढ़ बड़ा गांव मध्य प्रदेश से सविता दीदी हमारे सामने है, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मनीषी के समक्ष रख रहे हैं। दुई मुनिराजों को बारंबार नमस्कार। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि कल आपने जो प्रवचन में बताया था कि बहुत सुंदर सजा करके अपने घर से द्रव्य को लाना चाहिए, तो जो मंदिर की द्रव्य चढ़ाते हैं वो निर्माल में मानी जाएगी क्या? पहले हम जब क्लास लगाते तो हमने महिलाओं को बताया कि अपनी द्रव्य चढ़ाना चाहिए, तो महिलाएं बोल रही थी कि जो पर्यूषण में द्रव्य रखी जाती है तो वो किस लिए रखी जाती है, या जो ठंड रहता है वो किस लिए रहता है। तो इसका सम्यक समाधान। नमोस्तु मुनिराज जी, नमोस्तु मुनिराज जी। निर्माल्य वह होता है जो हमने देव शास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ा दिया। मंदिर में वर्तमान में जो द्रव्य रखने की, थालियाँ बनाने की व्यवस्था हुई है, वास्तव में वह निर्माल्य जरूर नहीं है, पर हमें ये बात अवश्य समझनी होगी कि ये मात्र वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई व्यवस्था है, पर आगम में उसका ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है। हमारे स्वयं के प्रमाद जन्य क्रिया के कारण कह दो, या हमारी स्वयं की प्रमाद परिणति के कारण हम बनी बनाई द्रव्य उठाकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं। ये पक्का मानना होगा कि दूसरे की द्रव्य चढ़ाने से हमें पुण्य मिलने वाला नहीं है। जैसे कल भी हमने विस्तार से समझाने का प्रयास किया था कि जो द्रव्य चढ़ाई जाती है वह स्वयं की ही पैसों से या द्रव्य से खरीदी हुई होनी चाहिए। चाहे दान हो या अरिहंत की पूजा हो, स्वयं के शक्ति के अनुसार स्वयं के धन का व्यय करके ही जो सामग्री का प्रयोग होता है, वास्तव में वही दान होता है और वही पूजा भी हुआ करती है। जब तक स्वयं का दान या स्वयं का धन खर्च नहीं हो रहा है, तब तक वह हमारी द्रव्य नहीं है। क्योंकि भले ही हम मंदिर की व्यवस्था रूप किसी को कुछ महीने का, वर्ष का पैसा देकर वह द्रव्य उठा रहे हैं, पर मात्र पैसे देने से हमें पूजा का फल नहीं मिलता। आप विचार करना, जब एक माँ घर में भोजन बनाती है
तो वह भी चावल को धोती है, साफ करती है, पर भोजन बनाते समय चावल को साफ करते धोने में उसे पाप का आश्रय हो रहा है। वही अगर उसका उद्देश्य तीर्थंकर अरिहंत की पूजा करनी है, तो जब से माँ चावल के डिब्बे से चावल निकाल कर धोकर साफ करके थाली करके पूजा करने को प्रवृत्त हो रही है, तब तक उसके पुण्य का आश्रय चल रहा है। जीव आज इतना प्रमादी हो चुका है कि उसे सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। शॉर्टकट में क्रिया करोगे तो पुण्य भी शॉर्टकट में ही मिलेगा, ये पक्का मानना होगा। ये और एक बात हमारे लिए समझने योग्य है, जब हम स्वयं के हाथ से द्रव्य धोएंगे, थाली लगाएंगे, तो हमारा विवेक उसमें होगा। अन्य कोई पुजारी, अन्य कोई व्यक्ति जो व्यवस्थापक है, वह व्यवस्थापक के रूप में ही द्रव्य का शोधन करेगा। कई स्थानों पर हमने अपनी आंखों से देखा है, जो लगाई हुई थाली है, धुए हुए चावल है, उसमें भी तिरुले तैरते हुए, चलते हुए, मरे हुए भी देखे जाते। तो आप स्वयं बताना, वह जो द्रव्य धुली है जिसमें तिरुले मरे हैं, क्या वह द्रव्य परमात्मा को चढ़ाने योग्य है? माना कि हम देख नहीं पाए और दूसरी थाली में तिरुला नहीं था, वह हमने द्रव्य चढ़ा दी, हमें पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? जहाँ पुण्य करना था वही हम पाप कर रहे हैं। इन सभी बातों को विचार करके हमें ये निर्णय करना होगा कि स्वयं की द्रव्य स्वयं की हाथ से ही धोकर स्वयं के थाली में ही घर से सजाकर लाना, यही आगम में लिखा है। मंदिर की ही द्रव्य, परमात्मा भी मंदिर के, पानी भी मंदिर का, चंदन बर्तन सब कुछ मंदिर का, फिर पुण्य हमें कैसे मिलेगा? अगर हमें स्वयं को पुण्य प्राप्त करना है तो द्रव्य, थाली, बर्तन आदि सब कुछ व्यवस्था कम से कम स्वयं की हाथ की होनी चाहिए, क्योंकि विवेक श्रावक के लिए कहा है, किसी पुजारी नौकर के लिए नहीं कहा। उसे तो 50 थाली लगानी है, वह कहाँ तक एक एक का शोधन करता रहेगा? अगर स्वयं को पुण्य चाहते हो भगवान की अरिहंत की पूजा करके, तो स्वयं के ही हाथ से थाली सजाकर द्रव्य चढ़ाने की व्याख्या आगम में लिखी है। जैसे कल भी हमने कहा था कि नौकरों से की गई पूजा, दिया हुआ दान हमारे लिए फलीभूत नहीं होता। जैसे नौकरों से उत्पन्न किए पुत्र को तुम अपनी संतान नहीं कह सकते, ऐसे नौकरों से दिया हुआ दान, नौकरे से की गई ही पूजा हमें पुण्य का फल देने वाली नहीं होती। इसलिए विवेक पूर्वक श्रावक को क्रिया करते समय द्रव्य का शोधन, उसका लगाना आदि सब कुछ स्वयं के हाथ से करना होगा, क्योंकि जब से वह द्रव्य का शोधन करेगा तब से उसके पुण्य का आश्रय प्रारंभ हुआ है। हम आज प्रमादी होकर जल्दी जल्दी में उठाई द्रव्य चढ़ा दी, हमें पुण्य कहाँ से मिलेगा? इसलिए स्वयं के पुण्य में वृद्धि करना चाहते हो तो आगम के परिप्रेक्ष्य में जो व्याख्यान द्रव्य के शोधन और उसके विसर्जन आदि के निमित्त के लिए लिखा है, उन सभी को समझकर अपना विवेक पूर्वक क्रिया करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए श्रीमती राजमती वैद, बड़ा गांव, मध्य प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्री, हम देवशास्त्र गुरु एवं अनंतानंद सत परमेष्टि की पूजा करते हैं। उसमें अर्घ्य के छरने में जो अष्टम अष्टा पाने को करने या 8 द्रव्य लिए, उसमें 8वीं व्यवस्था कौन सी है और ये 7 व्यवस्था कौन सी है? कृपया कर सम्यक समाधान दीजिए। नमस्ते। 3 लोक में 8 पृथ्वियों का व्याख्यान किया गया, जो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज नरकों का व्याख्यान करते हुए जो 7 पृथ्वियों की बात करते हैं, जिनके सामान्य रूप से नाम आपने पढ़े होंगे, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, धूम प्रभा,
उत्तम प्रभा आदि ये जो नीचे नरकों की 7 भूमियाँ बताई गई है या 7 पृथ्वियाँ बताई गई है, ये 7 पृथ्वियाँ होती है। और ये 7 पृथ्वी के आधार से ही नरक और ऊपर वाली पृथ्वी यानी रत्न प्रभा पृथ्वी के आधार से ही ये मध्य लोक की व्यवस्था बनती है। पर इसके ऊपर भी जो अष्टम वसुधा, वसुधा का अर्थ पृथ्वी हुआ करता है, जो ईशत प्रागभार नाम की जो पृथ्वी यानी सिद्धशिला का जो स्थान है उसके लिए आधारभूत जो ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी है उसको ही अष्टम वसुधा कहा। वहाँ पर देवशास्त्र गुरु की और सिद्धों की पूजा करते समय छंद में कवि ने यही लिखा है कि जो अष्टम वसुधा यानी हम सिद्धालय को प्राप्त करें, देवशास्त्र गुरु और अनंतानंत सिद्ध इनकी भक्ति करने से, इनकी पूजा करने से हम नियम से उन अष्टम वसुधा यानी सिद्धशिला को प्राप्त करें। यहाँ पर कवि का यही अभिप्राय है। 7 पृथ्वी रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि नीचे है और ऊपर सिद्धशिला के लिए आधारभूत जो ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी है उसे ही अष्टम वसुधा कहा। उपचार से उसे ही सिद्धशिला कहते हुए उसे प्राप्त करना ही मुक्ति और सिद्धि को प्राप्त करना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। तो YouTube चैनल के माध्यम से हम आप सभी देश के कोने कोने में प्रतिदिन सुप्रभ उपाच के माध्यम से परम पूज्य गुरुवर सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से अपनी शंकाओं का, समीचीनी विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। इस समीचीन विकल्पों का समाधान का प्रसारण प्रतिदिन 5:13 पर YouTube चैनल पर भी प्रसारित किया जाता है। आप सभी से आग्रह, आप लोग YouTube के माध्यम से भी यह कार्यक्रम देख सकते हैं और जिन महान भावों के लिए YouTube चैनल के साथ हमारा WhatsApp नंबर जिसके द्वारा आप लोग अपने संकल्प विकल्पों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न भेज सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग अपने विकल्पों को ईमेल आईडी के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyaksamadan@gmail.com। एक बार पुनः सुने, इस कार्यक्रम पर अपने विकल्प भेजने के लिए ईमेल आईडी samyaksamadan@gmail.com। यदि आप लोग अपने प्रश्न मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा, ऑडियो क्लिप के द्वारा भेजना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 8707548811। दूसरा व्हाट्सएप नंबर 7415306441। हमारी यूट्यूब चैनल की जो पट्टी है उस पर भी ये नंबर लगातार चल रहे हैं। आप लोग उससे भी ये नंबर प्राप्त करके आप अपने संकल्प भेज सकते हैं। पूज्य मुनिवर के मंगल प्रवचनों का सीधा प्रसारण प्रतिदिन 7:40 पर जनवाणी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है। आप लोग धर्म लाभ ले सकते हैं। बंधुओं, हम सभी ने आज पूज्य श्री के समीचीनी विकल्पों का सम्यक समाधान के माध्यम से ये तथ्य जो गुरुवर ने इस सिद्ध क्षेत्र फलहोड़ी बड़ागांव की पावन माटी से देश को देने का प्रयास किया है कि हम संतवाद और पंथवाद के झगड़ों में ना पड़ते हुए आगम पथ पर आगे बढ़े और सच्चे देवशास्त्र के प्रति श्रद्धा रखें। जो संदेश गुरुवर ने दिया, विद्या विराग में अंतर क्या है, विद्या विराग में अंतर क्या है, काशी प्रयाग में अंतर क्या है, हम प्रकाश के चाहने वाले दीपक चिराग में अंतर क्या है, दीपक चिराग में अंतर क्या है। आइए इसी तरह से आप लोग अपनी शंकाओं का समाधान समीचीनी शंका समाधान के माध्यम से सुप्रभ उपाच आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के कोने कोने में श्रवण कर ले सभी महान भावों के लिए सादर जय जिनेंद्र।